स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज 24,586 इतने पर निफ्टी क्लोज हुआ है आज, और लगभग 0.35% तक की बढ़त। तो ये जो हाई लगाया आज वो 24,635 का हाई लगा, और लो जो लगा वो 24,522 का लो लगा। ठीक है सर। उसके बाद आज के लिए क्या हुआ कि एफआईआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की, और एफआईआई की जो खरीदारी थी लगभग आज की लगभग 2685 करोड़ की खरीदारी हुई एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई की तरफ से आज सेलिंग हुई, और वो सेलिंग हुई लगभग 331 करोड़ की। तो आज नेट नेट जो खरीदारी हुई एफआई की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई, जबकि डीआई तरफ सेलिंग कम हुई। तो बहुत ही अच्छा आज मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला, और निफ्टी की ज़बरदस्त तेज़ी लगातार जारी है। और इस तेज़ी के बीच कुछ न्यूज़ हैं उनकी तरफ चलेंगे, और जो न्यूज़ हैं जिन स्टॉक्स में, और न्यूज़ बेसिस कितनी उनमें तेज़ी बाकी है, तो सारे स्टॉक कुछ स्टॉक चर्चा करेंगे, और न्यूज़ के बेस वाले स्टॉक पर चर्चा करेंगे, और दो चार और अन्य स्टॉक चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये आज की न्यूज़ है कि पावर सेक्टर सीक्स बूस्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। मतलब पावर सेक्टर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ावा देना चाहता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आज रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी स्टॉक्स थे, जैसे चाहे बारी रिन्यूएबल एनर्जी हो, केपीआई ग्रीन एनर्जी हो, तो इन स्टॉक्स में तेज़ी आपको देखने को मिली। और बारी रिन्यूएबल में आपको एक आज ऑर्डर भी मिला उसको, और जो ऑर्डर मिला लगभग 30 मेगावाट का ऑर्डर है बारी रिन्यूएबल के लिए। तो उसके लिए उसमें भी खुशखबरी थी बारी रिन्यूएबल में। और ये न्यूज़ भी है आज, एक तो न्यूज़ की वजह से भी केपीआई ग्रीन में भी आज तेज़ी दिखाई है आपको। और केपीआई ग्रीन में भी ये न्यूज़ है कि अब वो न्यूज़ क्या, वो तो 18 तारीख को वो स्प्लिट बोनस देने की घोषणा कर रहा है। बोनस नहीं, स्प्लिट हो रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी 18 तारीख को। तो अब उसके चक्कर में भी आज उसमें तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी, 5% तक का अपर सर्किट लगा। अब इन न्यूज़ की तरफ देखते हैं, तो फिर और भी न्यूज़ चलते हैं, उनमें देखते हैं कुछ। ये देखें अशोक लेलैंड जो स्टॉक है, तो उसमें क्या है कि 2014 इकाइयों के लिए सबसे बड़ा पूर्ण निर्मित बस ऑर्डर मिला है उसे महाराष्ट्र राज्य परिवहन की तरफ से। तो जो न्यूज, और एक जैन टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी न्यूज है, उसे देख। जैन टेक्नोलॉजी पुणे स्थित अपनी सहायक कंपनी एआई ट्यूरिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर चार नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। तो इस वजह से उसमें भी आज 5% तक का सर्किट लगा उसमें। तो ये जो सारे न्यूज बेसिस जो स्टॉक्स हैं और जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, तो अब उनके सबके चार्ट की तरफ चलते हैं कि कहाँ कितनी तेज़ी उनमें बन सकती है, कितनी तेज़ी बाकी है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, और सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद एक दो स्टॉक्स और का भी चार्ट लेंगे जो कि न्यूज बेसिस नहीं है लेकिन अच्छे स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम बारी रिन्यूअल के चार्ट की तरफ, और जो आज इसको आज ऑर्डर मिला है, तो अब देखते हैं कहाँ इसमें कितनी तेज़ी कहाँ से आ सकती है और कहाँ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बारी रिन्यूअल के चार्ट की तरफ चलते हैं। अब बारी रिन्यूअल को अगर देखते हैं तो इस स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 2975 रुपये का हाई लगाया। ठीक है सर, 2975 के हाई लगाने के बाद फिर ये स्टॉक आपका जब लो लगाता हुआ आया, तो देखिए ये बिल्कुल निचले स्तर पे ही आ गया। सबसे पहले यहाँ देखिए ये, और यहाँ इसने लगभग 1740, लगभग क्या 1740 स्टॉक को 1740 स्टॉक की प्राइस भी आई, और वहाँ से ये स्टॉक फिर ऊपर की ओर गया। और अब ये स्टॉक फिर देखो अब एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और वो रेंज है इसकी आपकी 2510 के और ये 1700, इसी के बीच ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर। तो अब इस स्टॉक में जब ये निचले स्तर पे आता है, यहाँ पे आता है, जो कि यहाँ से अगर नीचे चला गया तो फिर ये डेंजर जोन में चला जाएगा, क्योंकि ये जो फिबोनाची मैंने टूल्स डाला है तो उसको देखिए ये सबसे निचले ही स्तर पे आया था, और 1744 यहीं 1740 यहीं से ये स्टॉक उठ गया था। तो अब ये स्टॉक अगर देखा जाए तो अब आपकी फ्रेश एंट्री कहाँ बन रही है, तो एंट्री अगर आप इसमें अगर क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहें तो इस स्टॉक को आप 2 3 4 क्वांटिटी आप ऐड करते जाइए। ठीक है सर। लेकिन और इसमें आपको अगर आपको ये फ्रेश एंट्री अगर उन लोगों को करनी है जो कि ट्रेडर हैं, ठीक है सर, जो कि 5-10% के लिए आते हैं, तो वो तो अपना देखें कि ये 1740 पर जब भी आए तो यहाँ से तुरंत ऊपर जाएगा, और ये आपको सीधा कितना लगभग 2019 तक 29 तक का टारगेट तुरंत दिखा देगा। तुरंत का मतलब 1-2 4 दिनों में टारगेट दिखा देगा। तो जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हैं तो वो देखें कि अगर ये गिरावट में आपको 1740 पे मिल जाए, आप इसकी एंड जो मैं बता रहा हूँ प्राइस वो नोट कर लीजिएगा कि ये 1740 पर जब कभी भी आपको मिल जाए आप तुरंत एंट्री लीजिए, और ये आपको 2000 तक के टारगेट तुरंत दिखा देगा। उसके बाद अगर 2000 के ऊपर ये सस्टेन करता है
तो 2000 के ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर ये आपको दिखाएगा 2200 तक के टारगेट। उसके बाद सस्टेन अगर 2200 पे सस्टेन कर जाता है तो फिर ये आपका ग्रीन जोन में चला जाएगा, वहाँ से फिर ये आपका बहुत जल्दी लगभग 2500 तक के टारगेट दिखा देगा, क्योंकि ये जब ग्रीन जोन में चला जाएगा 2500 पे 2700 तक के टारगेट इसके लिए फिर बहुत दूर नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ग्रीन जोन में जाना चाहिए। ग्रीन जोन ये बनना है इसका, और कितना 2300 रुपये के आसपास ये आना चाहिए, वहाँ इसको स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद ही ये स्टॉक आपको तुरंत 2700 दिखाएगा, उसके बाद ये 3000 तक के बाद, उसके बाद अगर 3000 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो बारी रिन्यूअल में आपको वैसी ही तेज़ी देखने को मिलेगी जो कि आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हो सकता है मेरी सारी बात आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अब केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसकी तरफ चलते हैं। तो देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है और ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट कर रहा था। ये देखिए आप, यहाँ पे ये स्टॉक आया कितने पे, 1799 रुपये पे आया, वहाँ से तुरंत ये ऊपर उठ गया, जिसमें 5% तक का सर्किट भी लगा। तो अपने ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अब अगर इस स्टॉक में आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, मतलब जिनके पास है वो तो इसमें बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं फ्रेश पोजीशन बनाने वाले दो लोग, एक तो ट्रेडर होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं। तो इन्वेस्टर लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-2, 4-4, 5-5 क्वांटिटी आप इसमें उठाते जाइए। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाएगा तो फिर ये आपका नेगेटिव जोन में चला जाएगा। अब अगर आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास ये लगभग कितनी प्राइस है, 1800 कितनी है सर, लगभग 1800 के लगभग प्राइस है, 1820 या 1830। अगर इस प्राइस में मिल जाए तो जो इन्वेस्टर हैं वो आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। अब जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर आते हैं, ठीक है, जो कि 10-20-30% लेते हैं, तो वो तेज़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो तेज़ी आपको देखने को मिलेगी 2000 के ऊपर। 2000 के ऊपर जब ये स्टॉक आता है 1990, मतलब 2000 के ऊपर, तो फिर केपीआई ग्रीन में आपको वैसी ही तेज़ी देखने को मिलेगी जैसा कि आप ऐसे इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप आशा करते हैं वही तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। कितने के ऊपर, 2000 के ऊपर। तो ठीक है सर, आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगर अशोक लेलैंड के स्टॉक की तरफ चलते हैं तो ये स्टॉक ध्यान रखिए, अगर आपके पास इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर ये स्टॉक थोड़ा स्लो मूवमेंट करता है, ठीक है सर, स्लो मूवमेंट करता है। अगर आप स्लो मूवमेंट से आपको दिक्कत ना हो तो अच्छा स्टॉक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मूवमेंट आपका स्लो ही करेगा। अब अगर मैंने इसमें फिबोनाची टूल डाला है, और फिबोनाची टूल डालने के प्रयास के बाद मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि देखो ये वहीं पे स्टे कर रहा है, लगभग 22-23% के पास ही 224 रुपये पे ये आया और वहीं पे स्टे कर रहा है ये स्टॉक। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अशोक लेलैंड में, केवल ये ध्यान रखिए कि स्लो मूवमेंट वाला स्टॉक है, धीरे धीरे चलता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से इसमें बाई कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टॉक आपको 245 से ऊपर निकलते ही आपको ये स्टॉक लगभग 300 तक के टारगेट के लिए तैयार है। फिर वहाँ से फिर ये नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान आप यही रखिएगा कि स्लो मोमेंटम वाला स्टॉक है, और आप तभी इसमें एंट्री लीजिए कि अगर आपको ये लगे कि हमें स्लो मोमेंटम वाले से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो ये स्टॉक देखिए लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ये डाली है, उसके बाद अगली ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होती जा रही है। जब ये मोमेंटम चलता है, ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, तो फिर स्टॉक लगातार नई ऊंचाइयां लेता चला जाता है। अब अगर इसको देखा जाए स्टॉक को, तो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए इसकी मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ कि लगभग अगर ये आपको 1250 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा, वहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अगर 1250 के पास आए तो 2-2, 4-4 क्वांटिटी करके इसमें ऐड करते जाइए, अच्छा स्टॉक है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इस स्टॉक को इस प्राइस पर भी बाई कर सकते हैं, और अगर आपको 1397 के ऊपर जब ये नया हाई लगाएगा तो आप वहाँ बाई कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी ये 25-30% आपको आसानी से दे जाएगा। अगर इसके टारगेट में निकालने की कोशिश करूँ तो टारगेट ये आसानी से आपको, ये टारगेट मुझे आसानी से 1750 के आसपास का इसमें दिखाई दे रहा है, और ये 1750 के आसपास आसानी से पहुंच सकता है स्टॉक। जैसे अच्छा स्टॉक है, अगर आपके पास है पहले से तो इसमें बने रहिएगा, नहीं है तो आप इसमें लेने का प्रयास कीजिएगा, इन्वेस्टेड रहने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में।
और एसएल जो आप लगाना चाहें, मैंने बताया था पिछले वीक का लो है, इसमें एसएल लगाएं तो एसएल जो है लगभग 1270 का रहेगा। और अगर छोटा एसएल रखना चाहें तो बंडे कैंडल पे एसएल आ जाएगा, वो लगभग 1300 तक का एसएल आ जाएगा। अच्छा स्टॉक है, बने रहिएगा आप स्टॉक में, बढ़िया स्टॉक है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, एक सर्वोटेक पावर सिस्टम। अगर इस स्टॉक के न्यूज की अगर बात की जाए तो एफआईआई ने आज इसमें लगभग 3.08% तक का स्टेक बाई किया है। अब ये स्टॉक की अगर बात करूं मैं आपको, तो ये चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाती है, अच्छा स्टॉक है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाती है, लेकिन ये मल्टीवर एयर स्टॉक बन सकता है। लेकिन इसमें आपको एक काम करना है कि इस स्टॉक में, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ पैसे लगा के छोड़ने हैं। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख तक का है तो इसमें आप 25,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिएगा। मल्टी वगैरह स्टॉक बन सकता है, एक सर्वोटेक पावर सिस्टम, एक मॉस्चिप टेक्नोलॉजी, अच्छे स्टॉक हैं। और इन स्टॉक्स में आपको कुछ पैसे लगा के छोड़ने हैं। अब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है तो आज 10% तक का सर्किट लगाया। उसका कारण केवल यही था कि ये स्टॉक आपका एफआईआई ने इसमें बाइंग की थी। तो अब अगर ये स्टॉक आपको फिर रीटेस्ट करके ये 105 के लेवल पर मिल जाए आपको, तो इसमें आप एंट्री बनाइएगा। ठीक है सर, एंट्री बना के आप इसमें, और एंट्री बनाने वाले दो तरह के लोग होंगे, एक तो ट्रेडर और एक इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ पैसे लगा के आप छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए ये स्टॉक अगर आपको 105 रुपये पे मिले तो आप इसमें इजीली बाई करिएगा। और ये आपको टारगेट यहाँ से आसानी से लगभग कितने तक के बताऊँ मैं आपको सर, ये कितना बनना है, लगभग ये 75 से और ये 125, तो आज शॉर्ट टर्म में आपको ये लगभग 140 तक के टारगेट आसानी से दिखा देगा। जो ट्रेडर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर 105 के पास आपको मिलेगा तो 130 140 तक के टारगेट आपको दिखा देगा, ईजिली दिखा देगा। अच्छा स्टॉक है। और इन्वेस्टर के लिए ये है कि इसमें आप कुछ पैसे लगा के अपने पोर्टफोलियो के सामने छोड़ दीजिएगा, आपको ये बम्पर रिटर्न दे सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। ठीक है सर, आज मैंने लगभग 5 स्टॉक में चर्चा की। सारे स्टॉक्स न्यूज़ बेस वाले थे, अच्छे स्टॉक्स हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी, बारी रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके बाद सर्वोटेक पावर सिस्टम, अशोक लीलैंड, जेन टेक्नोलॉजी, सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। अगर आपको स्टॉक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।